गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे करिकुलम, हिंदी में जिसे पाठ्यचर्या कहते हैं, इसके बारे में। जनरली नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर का फर्स्ट पेपर है ये, और जिसमें एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहता ही है कि करिकुलम क्या है, डेफिनेशंस ऑफ करिकुलम, मीनिंग ऑफ करिकुलम, बेसिस ऑफ करिकुलम एंड स्टेप्स ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। तो सबसे पहले हम चलते हैं पाठ्यचर्या का अर्थ। दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करिकुलम। पाठ्यचर्या अंग्रेजी भाषा के करिकुलम का हिंदी रूपांतरण है, और करिकुलम शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के क्यूरेरे CURRERE शब्द से मानी गई है, जिसका मतलब होता है रेस कोर्स। क्या होता है? रेस कोर्स। तो इस प्रकार अगर हम शैक्षिक परिदृश्य में पाठ्यचर्या की बात करें तो जिसे हम क्या कहते हैं, रेस कोर्स या दौड़ का मैदान, जिसमें विद्यार्थी दौड़ते हुए शिक्षा के निश्चित उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। तो यह था करिकुलम। करिकुलम का मतलब केवल ये नहीं है कि पाठ्य वस्तु नहीं, बल्कि पाठ्यचर्या है। ऑल दो थिंग्स विच आर इंक्लूडेड इन टीचिंग एंड लर्निंग। ठीक। तो इसमें शिक्षक का व्यवहार, विद्यालय का वातावरण, दीवारें, और दीवार में क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, और उसके अंदर के क्या क्या उससे हमें शिक्षा मिल रही है, ये सब उसके अंतर्गत आते हैं। अब हम चलते हैं कि इसकी जो परिभाषाएं हैं। सबसे पहले कनिंघम के अनुसार करिकुलम या पाठ्यचर्या कलाकार, कलाकार यहां पर कौन है? टीचर के हाथ में एक साधन, साधन मीन यंत्र है, जिसके द्वारा वह अपनी वस्तु या सामग्री, यह वस्तु या सामग्री किसको माना गया है? विद्यार्थी को अपने कलाग्रह, कलाग्रह मीन विद्यालय में अपने आदर्श या उद्देश्य के अनुसार वांछित रूप प्रदान करता है। और उसके बाद हम देखते हैं जो एक अच्छी सी डेफिनेशन है, वह माध्यमिक शिक्षा आयोग की, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952-53 के हिसाब से, पाठ्यचर्या से आशय केवल परंपरागत रूप से पढ़ाए जाने वाले सैद्धांतिक विषयों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता निहित है जो एक बच्चा किसी विद्यालय में ग्रहण करता है। मुनरो के अनुसार पाठ्यचर्या में वे समस्त अनुभव निहित होते हैं जिनको विद्यालय द्वारा शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उपयोग में लिया जाता है। और बहुत सारी डेफिनेशन है, किलपैट्रिक के अनुसार, जॉन डीवी के अनुसार, हेनरी के अनुसार, और कैसवेल हो गया, जॉन फ्रैंकलिन हो गए। तो बहुत सारी डेफिनेशन है, ये आप जो है एक बार अपनी बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन इन परिभाषाओं के आधार पर हम ये देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा के, फॉर्मल एजुकेशन जिसे कहते हैं, औपचारिक शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जो भी पाठ्य विषय पढ़ाए जाते हैं तथा पाठ्य विषय संबंधी व सह पाठचारी गतिविधियों का आयोजन किया जाता है, और विद्यालय की परिधि के भीतर व बाहर प्राप्त सभी अनुभव पाठ्यचर्या के अंतर्गत आते हैं। तो पाठ्यचर्या से आशय उन साधनों एवं सामग्रियों से है जिनके साथ विद्यार्थी इस प्रयोजन से अंतःक्रिया करते हैं कि सुस्पष्ट, बिल्कुल क्लियर जिसे कहते हो, शैक्षिक परिणामों की प्राप्ति की जा सके। देयर इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड द सिलेबस। करिकुलम को अंग्रेजी में पाठ्यचर्या कहते हैं, सिलेबस को पाठ्य वस्तु कहते हैं। जनरली हम इन दोनों को एक मान लेते, एक नहीं है। सिलेबस इज ए पार्ट ऑफ द करिकुलम। अब चलते हैं करिकुलम या पाठ्यचर्या क्या है। पाठ्यचर्या शब्द का प्रयोग व्यापक एवं विस्तृत अर्थ में किया जाता है। इसके अंतर्गत वह सभी अनुभव आते हैं जो विद्यार्थी विभिन्न विषयों के शिक्षण, संपर्क या अंतःक्रिया तथा विद्यालय के अंदर या बाहर आयोजित होने वाले पाठ्य एवं पाठ्योत्तर क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। जबकि सिलेबस या पाठ्य वस्तु एक शैक्षणिक सत्र में विभिन्न विषयों में शिक्षकों द्वारा विद्यार्थियों को प्रदान किए जाने वाले शिक्षण एवं क्रियाकलापों के विषय
में निश्चित रूपरेखा प्रस्तुत करता है। अगर डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस में सबसे पहले मीनिंग से लेते हैं। तो मीनिंग में सिलेबस क्या है? पाठ्य वस्तु एक दस्तावेज है जिसमें एक विषय में शामिल अवधारणाओं के सभी तत्व निहित रहते हैं। करिकुलम वह समग्र विषय वस्तु व अनुभव है जो एक विद्यार्थी किसी शैक्षिक व्यवस्था में ग्रहण करता है। यदि ओरिजिन के आधार पर देखें, उत्पत्ति के संदर्भ में, तो सिलेबस की उत्पत्ति ग्रीक शब्द से मानी जाती है और करिकुलम की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है। यदि हम उनके नेचर प्रकृति की बात करें तो सिलेबस वर्णनात्मक होता है जबकि पाठ्यचर्या निर्देशात्मक होता है। यदि क्षेत्र की बात करें तो सिलेबस संकुचित रहता है, नैरो रहता है, और जबकि करिकुलम आपका व्यापक एवं विस्तृत है, इट इज कॉम्प्रिहेंसिव। उसके बाद जो है यदि निर्धारण के संदर्भ बात करें तो सिलेबस अलग अलग बोर्डों द्वारा अलग अलग जो है तैयार किया जाता है, और जबकि करिकुलम सरकार या विद्यालय या विश्वविद्यालय या संसार या किसी भी संस्थान है उसके प्रशासन द्वारा तैयार किया जाता है। अवधि की बात करें, टाइम पीरियड की, तो सिलेबस एक निश्चित अवधि के लिए होता है, सामान्यतः 1 वर्ष, जबकि जो है करिकुलम पूरे कोर्स को पूरा करने तक के लिए होता है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है। अब हम बात करते हैं पाठ्यचर्या के आधार, बेसिस ऑफ करिकुलम, कि पाठ्य जो चर्या है या करिकुलम है उसके क्या आधार हो सकते हैं। क्यों? अलग अलग समाज है, इकोनॉमिक सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस अलग है, सबके अपने अपने विचार अलग हैं, सबके अपने दर्शन अलग हैं। तो इस आधार पर करिकुलम का निर्धारण जो है कैसे किया जाए, तो उसके लिए उसके बेसिस होते हैं, उसके आधार होते हैं। तो पाठ्यचर्या के आधार वह प्रभाव है जो किसी समाज की शिक्षा के स्वरूप एवं दिशा का निर्धारण करते हैं। तो पाठ्यचर्या के आधारों में सबसे पहला है दार्शनिक आधार या फिलोसफिकल बेसिस। फिलोसफिकल बेस का मतलब है किसी भी देश की शिक्षा के उद्देश्य उस देश के आदर्श, आस्था, विश्वास एवं जीवन दर्शन से प्रभावित होते हैं। क्या उनका जीवन है, क्या उनका दर्शन है, किस तरह से वो रखते हैं। तो यदि वो ऐसे भी देखें तो आइडियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, अलग अलग जो है आपके फिलोसफिकल अलग अलग दर्शन है, उन दर्शन के आधार पर जो है एक हमें जो आधार मिलता है, दैट इज कॉल्ड एज द फिलोसफिकल बेसिस ऑफ करिकुलम। उसके आधार पर करिकुलम तैयार है। दूसरा है आपका मनोवैज्ञानिक आधार। मनोविज्ञान की नींव व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर होती है। जनरली हम पढ़ चुके हैं क्या, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, सबके अलग अलग जो है, कोई दो व्यक्ति एक समान पूरे पूरे 100% एक समान नहीं हो सकते हैं, और हर विद्यार्थी अपने में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता, अनूठा व्यक्तित्व होता उसका, और वे अपने अधिगम एवं कौशल में विभिन्नताएं रखते हैं। विद्यार्थी की प्रकृति में विभिन्नताएं होती हैं, इसलिए इनको शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पूर्ण समान नहीं समझा जा सकता कि सब जल्दी, कोई जल्दी सीखता है, कोई बाद में सीखता है, किसी के एक बार में समझ लेता है, कोई कई बार में नहीं समझ पाता। तो हर बच्चे की रुचि, रुझान, क्षमता, ये सब अलग अलग होती है। तो मनोविज्ञान की शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह सभी प्रकार के शैक्षिक कार्य को आधार प्रदान करता है। शिक्षण की विधियां, टीचिंग मेथड, विषय की विषय वस्तु के चयन, अधिगम की विधियों एवं सिद्धांतों, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास और उनमें समाज के मानदंडों को विकसित करने में मनोविज्ञान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। तो मनोविज्ञान पाठचर्या विकास की सभी प्रक्रियाओं में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करता है। इसके बाद तीसरा आधार है सामाजिक सांस्कृतिक आधार, सोशियो कल्चरल बेस, दैट इज सोशियोलॉजिकल एंड कल्चरल बेस, सामाजिक और सांस्कृतिक आधार। तो यहां पर हम बात करते हैं कि सामाजिक कारक बहुत सारे होते हैं जो है जिनका हमारे विषय वस्तु पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, उसी तरह से हमारा जो कल्चर, जो हमारी संस्कृति है, उसका भी प्रभाव हमारे करिकुलम पर रहता है। तो समाज की संस्कृति शिक्षा का मूल आधार होती है।
क्या? समाज की संस्कृति शिक्षा का मूल आधार होती है। प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए शिक्षा का सहारा लेता है और शिक्षा के पाठ्यचर्या में अपनी सांस्कृतिक उपलब्धियों का समावेश करता है। तो इसीलिए जो है, समाज जिसने अपनी संस्कृति विरासत के अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखा है और अपनी प्रजातियों के अस्तित्व को सुरक्षित रखा है, इसके लिए क्या है? विद्यालय अनिवार्य है, पाठ्यक्रम अनिवार्य है। इसलिए इस पाठ्यक्रम, जो पाठ्यचर्या है, उसका जो है एक आधार ये भी है, क्या है? दैट इज सामाजिक सांस्कृतिक आधार। उसके बाद देखते हैं ऐतिहासिक आधार। पाठ्यचर्या का यह एक बहुत बड़ा आधार है। पाठ्यचर्या का इतिहास योजनाओं एवं नियंताओं को दिशा दिखाता है कि कैसे पाठ्यचर्या को विकसित, संशोधित एवं परिमार्जित किया जाए। अर्थात विद्यार्थियों को क्या पढ़ा जाए, कैसे पढ़ा जाए, कैसे उनमें अपने देश के प्रति जो है देशभक्ति जो है जागृत हो। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, क्या है? इजराइल। आगे बताने की जरूरत नहीं है कि इजराइल में जो है शिक्षा पूर्ण के बाद सबसे पहले क्या किया जाता है? उनको कुछ समय के लिए सेना में भर्ती किया जाता है। तो एक इतिहास के आधार पर। अगला है आपका आर्थिक आधार। आर्थिक आधार दैट इज रिलेटेड टू द इकोनॉमिक बेसिस। पाठ्यचर्या का आर्थिक आधार पाठ्यचर्या के व्यवसायिक पहलू को अधिक महत्व देता है। वोकेशनल एजुकेशन जिसे कहते हैं। किसी भी देश या समाज की आर्थिक स्थिति देश की पाठ्यचर्या को दिशा निर्देशित करती है। ठीक है, तो इसलिए जो है पाठ्यचर्या का एक बेसिस है आपका आर्थिक आधार या इकोनॉमिक बेसिस। अगला है आपका राजनीतिक आधार, दैट इज पॉलिटिकल बेसिस। वर्तमान समय में लगभग सभी देशों में शिक्षा की व्यवस्था करना या उस राज्य या उस देश का एक महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व समझा जाता है। जैसे यदि हम भारत की बात करें तो भारत में क्या है? ये कॉन्करेंट लिस्ट में है। इट इज नॉट ओनली द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट बट ऑल्सो द स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट। और 1 से 14 साल के बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा। यदि हम इजराइल की बात करें तो आज जैसे मैंने अभी बताया था, क्या सबसे अच्छा उदाहरण है। राजनीतिक स्थिति से संबंधित उदाहरण सबसे उपयुक्त इजराइल का लिया जा सकता है, जिससे अपनी सुरक्षा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए पाठ्यचर्या में सैनिक शिक्षा सभी के लिए अनिवार्य कर दी है। अगला है आपका वैज्ञानिक आधार या साइंटिफिक बेसिस। विज्ञान और टेक्नोलॉजी का आजकल जो है बहुत ज्यादा विकास हो रहा है, तो उसके आधार पर सत्य का निर्धारण करना, नवीन खोज करना और उस नवीन खोजों के लिए क्या क्या तकनीकी का यूज किया जाएगा, यह सब इसके अंतर्गत आता है। तो विज्ञान वह है जो मानव जीवन को सुखमय एवं सुविधा संपन्न बनाता है। आज विश्व के लगभग सभी देशों के पाठ्यक्रमों में विज्ञान विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। क्यों? क्योंकि विज्ञान के आधार पर ही हम समझ सकते हैं कि किस तरह से देश आगे तरक्की करेगा, अपनी टेक्नोलॉजी में आगे जाएगा। तो मैं सोचता हूं, आई थिंक आज के लिए इतना बहुत है। आज हमने डिस्कस किया कि करिकुलम क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन करिकुलम एंड सिलेबस। उसके बाद मीनिंग, डेफिनेशन और बेसिस ऑफ करिकुलम। आई थिंक इट्स एन एफर्ट